मेट्रिसेस के टॉपिक में वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था कि व्हाट आर मेट्रिसेस। सिंस दिस टॉपिक इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू गाइस, इसलिए हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी इसका डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय अ मैट्रिक्स, किस तरह मैट्रिक्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, और मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स को समझने से पहले सबसे पहले हमने ऑर्डर देखा था। ठीक है, बिकॉज ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर का क्वेश्चन भी आता है आपके पास, यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर के लिए हमने ये चीज देखी थी कि इन ऑर्डर टू राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले तो आपके सामने आपको ये चीज एक स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा होगा। अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं कि इफ ए इज इक्वल टू ए इज द नेम ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। ठीक है, अगर आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह नंबर्स लिख देते हैं तो ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, द फर्स्ट थिंग इज द रॉज एंड द सेकंड थिंग इज द कॉलम। रॉज हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और इसमें दो वर्टिकल लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें दो रॉज हैं और दो कॉलम है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लिखना चाहो तो आप सर उसका हमने ऑर्डर इस ना तरह लिखोगे, मेट्रिसेस 2 है ना मल्टीप्लाई बाय 2, इंट्रोडक्शन नहीं कराया और था। इसको पढ़ोगे आप 2/2। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ऑर्डर था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है साइज कितना है मैट्रिक्स का। ठीक है, हर चीज का एक साइज होता है, हर क्वांटिटी का एक, जैसे वो होता है यूनिट, इसी तरह हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर लिखने का हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या होता है कि आपको अपना मैट्रिक्स देखना होता है और उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि रॉज और कॉलम्स कितने हैं। रॉस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब है, यहाँ ये देखो ये 3 और 1 लिखा है, इसका मतलब है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है, तो ये दो रॉस हो गई। और वर्टिकल लाइंस को मैं कहता हूँ कॉलम्स। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन ये हो गई और एक वर्टिकल लाइन ये हो गई। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में दो रॉज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो यू विल से 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यू विल मेंशन रॉज फर्स्ट एंड देन कॉलम्स। ठीक है, ऑर्डर का फॉर्मेट याद रखने के लिए हमने इसको आरसी से याद किया था, आर फॉर रॉस एंड सी फॉर कॉलम। सो आर मल्टीप्लाई बाय सी इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स बी की बात करूं तो इसका ऑर्डर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। अगर मैं मैट्रिक्स सी की बात करूं तो इसका ऑर्डर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। ऑर्डर लिखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करना पड़ता है। एडिशन में भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में भी करना पड़ेगा। तो ऑर्डर इज नथिंग रॉज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। आप इसका आंसर 4 मत लिखना, गलत हो जाएगा। आप इसको इसी तरह लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऑर्डर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी ना वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट मैट्रिसेस देयर वाज अ क्राइटेरिया। क्या मुझे कोई वो क्राइटेरिया बता सकता है कि व्हाट वाज दैट क्राइटेरिया? दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। व्हाट वाज द बेसिक क्राइटेरिया? सबसे पहले क्या चेक करते हो जो आपको बताता है कि ये मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते ऐड? वो था साइज। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस शुड बी सेम, इक्वल होने चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस जो आपको ऐड करने के लिए वो दे रहा है उसके ऑर्डर इक्वल नहीं है, उसके ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसका मतलब है वो दोनों मैट्रिसेस ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ऑर्डर सिखाया था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एक्सरसाइज 5B, क्वेश्चन नंबर 5, that is on page number 147, and I told you that we are doing matrices from D4, and I will provide you the handout. I will provide a video in which you will get all the practice questions of addition and subtraction and so on. So this is a question from D4. In this question we have a matrix A, that is 3, 1, 4 and -2. We have a matrix B, that is 4, -1, 3 or -4. We have a matrix C, that is 0, 1 and -1 and 0. Three matrices. Okay, and we are asked to find A minus B minus C. This question has been solved. This question will be in your copies. I am just revising it so that the new students who are there can understand. So we have to find A minus B minus C. We have to perform subtraction. In order to perform subtraction, the first thing is the criteria. We have to check the criteria. And what is the criteria? The criteria says that the matrices you are adding or subtracting should have same order. So this is 2 multiplied by 2, this is 2 multiplied by 2, and this is 2 multiplied by 2, means the order is same. We are ready for the subtraction. We can go with the subtraction, and we have to find A minus B minus C. So according to BODMAS, I will follow the bracket first. I will find B minus C first. And how will I find it? I will write the value of B, the value of matrix B, that is 4, -1, 3 and -4. This is the value of matrix B.
then I will put the negative sign, and then I will write the value of matrix C, that is 0, 1 and -1, 0. Now I have to subtract, so I will subtract करने का तरीका क्या होता है? You have to subtract element wise. First element minus first element, first element minus first element, second element minus second element, third element minus third element, fourth element minus fourth element. तो यहाँ first element is 0, this is minus 0. So 4 minus 0 will give me 4. Minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. So minus 1 will give me -2. 3 minus -1. There are two negatives. So this minus and this minus will become positive. So 3 plus 1 will give me 4. And the last element, -4 minus 0. -4 minus 0 is -4. So this is the answer of B minus C. ये B माइनस सी का आंसर हो गया. माइनस आपको करना आता है, बस याद ये रखना कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में से माइनस करेंगे, और अगर दो नेगेटिव साइन आ जाते हैं तो आपको पता है इंटीजर वो पॉजिटिव हो जाता है और ऐड हो जाता है. ठीक है, तो ये सारी वो हमारी बेसिक नॉलेज थी. तो वी हैव द वैल्यू ऑफ B माइनस सी. नाउ वी हैव टू फाइंड A माइनस B माइनस सी. अब A माइनस B माइनस सी के लिए पहले A लिखा हुआ है, तो A की वैल्यू मैंने लिख दी. मैट्रिक्स A की वैल्यू है 3, 1, 4 और -2. ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस का साइन यूज किया, एंड देन B माइनस सी की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की थी वो मैंने पुट कर दी. अगेन आई हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर सेम है. आई कैन गो विद सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 3 है. 3 minus 4 is equals to -1. 1 minus -2, दो माइनस आ गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 plus 2 कितना हो जाएगा? 3. 4 minus 4 will give me 0, and -2 minus -4 again minus minus plus हो जाएगा, तो this will give me +2. This is the answer of A minus B minus C. ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, तो ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में मौजूद होगा. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिवाइज इसलिए करा है ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए हम लोग पीछे क्या काम कर रहे थे. ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए. क्राइटेरिया उसको जहन में रखना कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द क्राइटेरिया इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम. अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हमने कुछ क्वेश्चंस कॉपी में और भी किए थे जिसमें ऑर्डर सेम नहीं था, तो हमने लिख दिया था नॉट पॉसिबल बिकॉज द ऑर्डर इज नॉट सेम. ठीक है, इसके अलावा जब मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा तो तुम लोग वहां से इसकी और प्रैक्टिस कर लेना, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको पता है आसान था. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड. मल्टीप्लिकेशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर. स्केलर का मतलब कोई भी नंबर. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम दो तरह की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. एक हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, मतलब किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अनदर मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब मैट्रिक्स को एक दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे. तो दिस इज वर्कड एग्जांपल 3 ऑफ पेज 149 D4. वी हैव अ मैट्रिक्स A that is 5 -3 1 6. We have a matrix B that is -2 7 -4 and 0. This is a new work, so you have to copy it in your copies. We have to evaluate 2A plus 3B. हमें 2A plus 3B करना है. ऑपरेशन एडिशन है, लेकिन एडिशन के साथ साथ हमारे मैट्रिक्स के बाहर एक नंबर भी लिखा हुआ है. तो जिस तरह हम लोग मैथ्स में हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था कि समथिंग इज आउटसाइड द ब्रैकेट, that thing has to be multiplied with each and everything that is present inside the bracket. तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम मैट्रिसेस में भी यूज करेंगे. मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 लिखा और फिर मैंने A मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी, दैट इज 5 -3 1 and 6. क्लोज किया, पॉजिटिव साइन यूज किया. B से पहले 3 लिखा हुआ था, मैंने 3 लिखा और फिर B की वैल्यू लिख दी. B की वैल्यू थी -2 7 -4 and 0. जैसे मैंने बताया कि क्या स्ट्रेटेजी है, सिंस समथिंग इज आउटसाइड द ब्रैकेट इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट. तो ये 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. इसमें 4 एलिमेंट है, इसका मतलब है 2 चारों से मल्टीप्लाई होगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव मी 10. 2 मल्टीप्लाई बाय -3 विल गिव मी -6. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव मी 2 and 2 मल्टीप्लाई बाय 6 विल गिव मी 12. तो दिस इज द न्यू वैल्यू. ये 2A की वैल्यू आ गई, मैंने मतलब A को डबल कर दिया, और प्लस ये 3 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है 3 हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा. 3 मल्टीप्लाई बाय -2 गिव मी -6. 3 7 21. 3 -4 -12 and 3 multiplied by 0 is 0. So this is the value of 3B. मतलब मैंने B को थ्राइस कर दिया. Now I have to add them. ऐड करने के लिए सबसे पहले चेक करो ऑर्डर सेम है.
तो इसका भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है और इसका भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। दिस मीन्स वी कैन ऐड देम। ऐड करने के लिए जिस तरह सब्ट्रैक्ट करते थे उसी तरह ऐड भी करते हैं। वी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ 10 है प्लस -6, तो प्लस माइनस विल गेट माइनस एंड 10 - 6 विल गिव मी 4। -6 प्लस 21, -6 प्लस 21 को आप लिख सकते हो 21 - 6, एक ही बात है। तो 21 - 6 विल गिव यू 15। 2 प्लस -12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एंड 2 - 12 विल गिव मी -10 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 12। 12 प्लस 0 विल गिव मी 12। तो दिस इज द आंसर ऑफ 2a प्लस 3b। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में उसने हमें -2 देन अ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब है मैट्रिक्स दिया हुआ है, a और b उसके एलिमेंट्स हैं, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है -5 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू एक और स्क्वायर ब्रैकेट 7 और 3 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सिंस वी कैन सी इक्वल्स टू साइन। और जैसे ही इक्वल्स टू साइन हमने देखा तो हमें याद आया कि हमने इक्वल मैट्रिसेस भी किए थे और इक्वल मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लूँ। आई एम मल्टीप्लाइंग दिस -2 विद दीज टू। -2 को जब a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस विल बी -2a और -2 को जब हम b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस विल बी -2b, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव साइन, -5 और 8 एज इट इज, -5 और 8 एज इट इज आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन एज इट इज, उसके बाद 7 और 3 मैंने कॉपी किया। अब नाउ आई हैव टू ऐड, इधर ऐड करना पड़ेगा और आपको पता है ऐड करने के लिए ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है, एक रो है और 2 कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका भी ऑर्डर है और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका भी ऑर्डर है। इसका मतलब दोनों के ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। और ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, तो ये -2 हो गया, दिस इज प्लस माइनस, तो दिस विल बी माइनस, तो -2 -5 ये मेरा पहला एलिमेंट आ गया। और अब मुझे दूसरे एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट को ऐड करना है, तो -2b प्लस 8 इज माई सेकेंड एलिमेंट इक्वल्स टू 7 और 3। अब मेरे पास दोनों साइड पे एक एक मैट्रिक्स आ गया है और बीच में इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब है ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका हर एलिमेंट बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दीज टू आर इक्वल मैट्रिसेस मींस फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो मैंने -2 है -5 को इक्वल कर दिया 7 के, बिकॉज दे आर इक्वल मैट्रिक्स, एंड देन -2b प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 3, एंड देन आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। -5 को शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पे, ये ऐड हो जाएगा जाके, तो 7 + 5 विल गिव मी 12। दिस इज -2 है, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो a विल बी इक्वल्स टू -6। अगेन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, -2b प्लस 8 इक्वल्स टू 3, this is positive 8, it will shift on the other side, it will be subtracted, 3 - 8 will give me -5। यहाँ -2 भी था, माइनस एंड माइनस गेट कैंसल्ड आउट एंड द वैल्यू ऑफ b is coming out as 5/2। तो इस क्वेश्चन में हमने एडिशन भी कर ली, इक्वल मैट्रिसेस भी यूज कर लिए, तो थोड़ा सा हमारा और प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि द क्राइटेरिया इज द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ में। जरूरी नहीं है ऑर्डर 2/2 हो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दो आपको मैट्रिसेस मिल रहे हैं ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अनदर मैट्रिक्स। अभी हमने देखा था कि मैट्रिक्स को किस तरह एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है इसमें हमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड वी हैव टू कीप सेवरल थिंग्स इन माइंड। द फर्स्ट थिंग इज द क्राइटेरिया। जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्राइटेरिया है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन का भी एक क्राइटेरिया है, और मल्टीप्लिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो हम याद रखेंगे इस टर्म से जिसका नाम है CR, ठीक है। ऑर्डर हमने याद किया था RC से, ठीक है, और RC बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी और आएगा RC, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया जो है ना वो हमें याद रखना है CR। CR को हम याद रखेंगे अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव से। तो CR का मतलब क्या है, C फॉर कॉलम एंड R फॉर रॉज। तो इन ऑर्डर टू बी मल्टीप्लाइड, अगर दो मैट्रिक्स आपको मिल रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू मल्टीप्लाई दोस टू मैट्रिसेस, सबसे पहले आपको क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया किस तरह चेक करेंगे,
कि मेरे पास आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। वी हैव अ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए में मेरे पास 2 रॉज हैं और 3 और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसका ऑर्डर लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह करना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करोगे यू हैव टू राइट द ऑर्डर। तो दिस इज मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हैज 2 rows and 4 columns, 1 2 3 4, so the order is 2 multiplied by 4. Matrix B has 4 rows, 1 2 3 and 4, and 3 columns, 1 2 and 3, so the order is 4 multiplied by 3, क्योंकि ऑर्डर हमेशा रॉ पहले आती है और कॉलम बाद में आता है। आफ्टर राइटिंग द ऑर्डर यू विल चेक क्या करोगे? द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रॉज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के अगर बराबर हैं तो दिस मींस यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब यू कैन नॉट मल्टीप्लाई देम। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड बी और हमें इसको बोला गया कि मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू चेक द क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया चेक करने के लिए यू विल राइट ऑर्डर्स फर्स्ट। पहला मैट्रिक्स 2 रॉज 4 कॉलम, द ऑर्डर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड मैट्रिक्स 4 रॉज 1 2 3 4 एंड 3 कॉलम्स, ऑर्डर इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3। आफ्टर राइटिंग द ऑर्डर यू हैव टू चेक कॉलम ऑफ द फर्स्ट इक्वल टू द रॉज ऑफ द सेकंड। अगर पहले के कॉलम्स मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी की रॉज के बराबर हैं तो इसका मतलब यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रॉस के बराबर हैं। उसके बाद क्या करोगे? जो बाकी के 2 नंबर्स होंगे ना, आप उनको इसी तरह लिख लोगे। दिस विल टेल यू द ऑर्डर ऑफ द आंसर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस ऑर्डर विल टेल यू कि हाँ भाई आपका आंसर ठीक आ रहा है, आपका आंसर का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये काम लाजमी हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। कॉलम्स और रॉस तो बराबर हो जाएंगे, बाकी के जो 2 नंबर्स बचेंगे आप उनको इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख लोगे एंड दिस विल टेल यू द आंसर, द ऑर्डर ऑफ द आंसर, ठीक है। और CR से याद रखोगे, CR मींस कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रॉस ऑफ द सेकंड। यू हैव टू राइट दिस डाउन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, उसको नोट करो। CR से याद करो, कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट, रॉस ऑफ द सेकंड, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मैंने ये जो लिखा है A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय, ये सारी चीजें जो यहाँ मैंने एक्सप्लेन की हैं उसको वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया है। अगर तुम्हें ये मेरी बात समझ में आ गई है तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगी। दोनों के कॉलम्स और रॉस तो बराबर होंगे, तो M मल्टीप्लाई बाय P विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ द आंसर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई कर लिया कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? एडिशन में तो बड़ा आसान था, सब्ट्रैक्शन में बड़ा आसान था, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। क्या यहीं भी यही स्ट्रेटेजी होगी? यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है स्ट्रेटेजी। मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया है CR, मतलब कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इक्वल टू द रॉस ऑफ द सेकंड, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है, जो मेथड है, वो है RC। वी विल टेक द रॉ फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई इट विद द कॉलम, ठीक है। मैं इसको समझाता हूं, जरा गौर से सुनना। मल्टीप्लिकेशन में जो मेथडोलॉजी है ना वो RC है, मतलब वी विल टेक फर्स्ट रॉ एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद फर्स्ट कॉलम टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट। पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहला एलिमेंट मिलेगा। अब तुम लोग बोलोगे सर फर्स्ट रॉ में तो 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट को तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फर्स्ट रॉ, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को भी बिल्कुल उसी तरह फॉलो करते हैं जैसे मैंने किया था। मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं, वो मुझे कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले मैं ऑर्डर लिखूंगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 रॉस एंड 3 कॉलम, तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। What about this? 3 rows and 2 column. So 3 rows, 3 multiplied by 2 is the order of this matrix. फिर मैंने आइडेंटिफाई किया, are the columns equal to the rows? Yes, columns बिल्कुल rows के बराबर हैं, इसका मतलब they can be multiplied. मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो आंसर मेरे पास आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ये आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। चलो अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस क्या है? RC। वी विल टेक द फर्स्ट रॉ, मल्टीप्लाई इट विद फर्स्ट कॉलम टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट। पहली रॉ ली, ये पहली रॉ है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई कराना है पहले कॉलम से। पहले कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 10
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, पहली रो ली, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 30। दिस विल गिव अस आवर फर्स्ट एलिमेंट, ये हमें पहला एलिमेंट दे देगा। सेकंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, सेकंड उस कॉलम में 3 एलिमेंट्स हैं, शुरू कर दो। 1 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 31। दिस विल गिव अस द सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, रो तो कंप्लीट हो गई, कॉलम भी कंप्लीट हो गए, ठीक है, और कोई कॉलम तो नहीं है। अब दूसरी रो पे आ जाओ, दूसरी रो है 4 5 6। अब इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 30। दिस विल गिव अस आवर थर्ड एलिमेंट, ये हमें थर्ड एलिमेंट दे देगा। और आखिरी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 31। इन सबको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, वी विल गेट आवर फाइनल एलिमेंट। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव अस 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 90। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 140। इसी तरह सेकंड एलिमेंट को भी सॉल्व किया, थर्ड एलिमेंट को भी सॉल्व किया, फोर्थ एलिमेंट को भी सॉल्व किया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 140, 146, 320 एंड 335। इस आंसर को देख के हमें आइडेंटिफाई भी हो गया, क्योंकि हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा जो आंसर आएगा वो 2x2 का मैट्रिक्स होगा। तो ये 2x2 का ही मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर भी सही आ रहा है। हमने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया। ऑर्डर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हमें याद नहीं रहता ना कि आंसर, इसलिए मैंने आंसर इस तरह चेक करना बता दिया कि आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो सही ऑर्डर वाला है कि नहीं है। ठीक है, दीज आर द 3 क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये वर्कड एग्जांपल 5 है, पेज नंबर 155 D4। द क्वेश्चन इज वी हैव टू इवैल्यूएट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वेयर पॉसिबल। आई होप एवरीबॉडी इज हियर, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर है। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वेयर पॉसिबल। वेयर पॉसिबल मींस वी हैव टू चेक द क्राइटेरिया फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में, दिस इज पार्ट ए, थोड़ी मेरी हेल्प करो। यहाँ पॉसिबल है, पहले ऑर्डर लिखो जल्दी से। इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, रॉस कितनी है, वी हैव 2 रॉस, वी हैव 2 रॉस एंड 1 कॉलम। और इसका ऑर्डर कितना है, हमारे पास 2 रॉस है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रॉस बराबर नहीं है। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी यहाँ नंबर सेम नहीं आ रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब है द कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू द रॉस। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो आप लिख दोगे नॉट पॉसिबल। ये चीज समझ में आई है, क्योंकि हमने पहले ऑर्डर लिख लिया, ऑर्डर लिखने के बाद हमने चेक किया कि दूसरा वाला नंबर और पहला वाला नंबर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके कॉलम्स और इसकी रॉस बराबर नहीं है, तो इसका मतलब द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। आपने इसको लिख दिया नॉट पॉसिबल। दूसरे वाले का चेक करो जल्दी से, व्हाट अबाउट द सेकंड वन, ऑर्डर लिखो जल्दी से, पॉसिबल है। व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, 1 रॉ एंड 3 कॉलम्स। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रॉस and 1 column. So this means this 3 and this 3 is equal, मतलब columns equal to rows हैं, इसका मतलब है multiplication is possible। और हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर का जो ऑर्डर होगा that will be 1 by 1। ठीक है, तो हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो आंसर आएगा वो भी 1 by 1 ऑर्डर का आंसर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही है, तो इसका मतलब है आई विल मेक अ ब्रैकेट लाइक दिस। ठीक है, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर पॉजिटिव साइन आएगा, एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई -4 एंड 6, तो -4 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो मैंने ब्रैकेट जो है 2 बना दिया, मल्टीप्लाई का साइन मत लाना, ब्रैकेट यूज कर लो, देन अगेन अ पॉजिटिव साइन, एंड द लास्ट वन इज 2 मल्टीप्लाई बाय -हाफ। तो 2, एक ब्रैकेट में 2 लिख दिया मैंने, और एक ब्रैकेट में मैंने -हाफ लिख दिया। ठीक है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसके अलावा कोई और रॉ और कॉलम नहीं है। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माय फाइनल आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2,
and this will be -24, और this 2 and this 2 will get cancelled out, और ये आ जाएगा मेरे पास -1। ठीक है, तो माय फाइनल आंसर विल बी माइनस, ये -25 हो जाएगा और फिर -23 आ जाएगा, और दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर लो। इन द लास्ट क्वेश्चन अगेन द ऑर्डर इज 2 by 2 एंड 2 by 2, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, और पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले की रॉस के बराबर हैं, सर्कल कर दिया मैंने इस तरह। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड द फाइनल आंसर विल हैव द ऑर्डर 2 by 2। चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा बड़ा सा ब्रैकेट बना दो। आई विल टेक द फर्स्ट रॉ, पहली रॉ लूंगा और पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा। तो -2 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? -2 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मुझे 9 से, तो मैंने -2 और 9 लिख दिया, एंड देन आई यूज अ पॉजिटिव साइन। और 5 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 1। थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ जो है ना अक्सर गलती हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज होती है और हम एलिमेंट कुछ है जो है वो गलत लिख देते हैं, जिसके साथ हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो इसको डबल चेक भी कर लेना। तो रॉ और कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया। उसके बाद फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम, तो -2 थोड़ा सा मेहनती भी है, मतलब लेबोरियस काम है थोड़ा, और ध्यान भी रखना है क्योंकि थोड़ा सा लूज हुआ और हमारा आंसर गलत। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो मैंने 5 लिख लिया, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय -2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दिस इज द सेकंड एलिमेंट, ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ गया। थर्ड एलिमेंट पे आ जाओ जल्दी से। थर्ड एलिमेंट के लिए रॉज में अब मेरे कॉलम खत्म हो गए, तो मुझे रॉज अब चेंज करनी पड़ेगी। सेकंड रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 9, और फिर पॉजिटिव साइन के साथ -6 मल्टीप्लाई बाय 1। और इसमें एक चीज और आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है ना, ये दोनों जगह सेम है। तो यहाँ भी 9 है तो यहाँ भी 9 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी यही होगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, अपनी रॉस चेंज करूंगा। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 के साथ जो है अब मुझे सेकंड वो करनी है। तो सेकंड के लिए मेरे पास जो 2 और -2 है, तो इसको इस तरह से भी जो है ना वो तुम कर सकते हो। ऊपर से देख के तुमने जल्दी जल्दी लिख लिया कि यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, और फिर पॉजिटिव साइन, और मेरे पास सेकंड एलिमेंट -6 है तो -6 लिखा, और फिर ऊपर से देखा कि सेकंड एलिमेंट क्या था, -2, तो ये -2 आ गया। और फिर इसको एक बार चेक भी कर लिया, डबल चेक, रॉ कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9, -6 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और -6 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। दिस विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी -18, और -18 प्लस 5 कितना हो जाएगा? दिस विल गिव मी -13। तो यहाँ -13 आ गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट। और जल्दी से सेकंड एलिमेंट पे आ जाते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी -4, और -4 और दिस विल बी -10। तो -4 और -10 कितना हो जाएगा? दिस विल बी -14, so the second element is -14। ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब इधर आ जाओ जल्दी से। दिस इज 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, और -6 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी -6, so 9 - 6 विल बी 3, यहाँ 3 आ जाएगा। और दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसका ऑर्डर 2 by 2 है, जो मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया। तो इस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है।